नमस्ते मित्रों, ये दूसरा भाग है। परमेश्वर कौन है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो बाइबल की किताब है, आमोस की किताब। बाइबल में है आमोस नाम के नबी की किताब है। आमोस आमोस की किताब अध्याय 9 और 6 से मैं आगे पढ़ता हूँ। परमेश्वर जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है। आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है। उसी का नाम यहोवा है, वो ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखो, पहाड़ों को बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, वही हमारा पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, यहोवा यहोशुआ पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूँ। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमोस की किताब 5वां अध्याय 8वीं आयत। परमेश्वर जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला, ये नक्षत्रों का नाम है। आकाश में जो भी नक्षत्र, चांद, सितारे हम रात को देखते हैं, वो सब बनाने वाले कौन है? परमपिता परमेश्वर है। उन्होंने ही सब कुछ रचा है ना। तो परमेश्वर कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है। ये नक्षत्रों का नाम है ना। आगे है, परमेश्वर घोर अंधकार को भोर प्रकाश बनाता है। परमेश्वर दिन को अंधकार करके रात बना देता है। जब ये आता है, क्या नाम, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब आता है, तब दिन को रात हो जाती है। सूर्य ग्रहण में दिन को रात हो जाती है, सॉरी, चंद्र ग्रहण तो रात को होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो दिन को रात जैसा हो जाता है। तो वो करने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर है। परमेश्वर जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। जब सुनामी आती है, जब बाढ़ आती है, तो समुद्र का जल, नदियों का जल धरती पर बहा देता है। वो परमपिता परमेश्वर वैसा कर सकता है, वही करता है। और उसका नाम ही यहोवा यानी कि परमपिता परमेश्वर है। हे पिता, परमपिता परमेश्वर, मैं आपके दंडवत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ पिता परमेश्वर। तो परमपिता परमेश्वर ये है। और एक है, मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता 103 या 104 है। उसमें परमपिता परमेश्वर की सारी महिमा लिखी है। तो बहुत सारी है बात, मैं आगे आगे वो बताते जाऊँगा। तो मैं पढ़ूँगा भजन संहिता 104। भजन संहिता 104 में परमेश्वर की महिमा लिखी गई है। बहुत बड़ा ये भजन संहिता। मैं भजन संहिता 103 से पढ़ता हूँ। चलो 103 से पढ़ता हूँ। अध्याय भजन संहिता अध्याय 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यहोवा यानी कि परमपिता परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर, उसे परमपिता परमेश्वर, हम उसे परमात्मा कहते हैं और उन्हें वो यहोवा कहते हैं ना। तो हम ये यहूदियों का सारा, बाइबल की सारी किताब यहूदियों की है, ईसाइयों की है। तो उसे हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सारा बाइबल जो लिखा गया है अरामिक भाषा में, हिब्रू भाषा में लिखा गया, उसे जगत की सभी भाषाओं ने, देखो जगत का एक ही धर्म है, उसे सारे जगत के कोने कोने के, जगत के आज जितने भी देश है, जगत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, कम से कम 20-25 हज़ार भाषाएं बोली जाती है। उन 20-25 हज़ार भाषाओं में, यानी 20-25 हज़ार तो 1-2 हज़ार भाषाओं में तो बाइबल का अनुवाद हुआ है और जगत के कोने कोने में ये बाइबल पहुंची हुई है। तो हमें यहूदियों के और इजराइलियों के और ईसाइयों के बहुत हम धन्यवादी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें सारे जगत को ज्योति दिलाई। नहीं तो सारे जगत में अंधकार था, सारे जगत में अंधकार था, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता एक अध्याय 103। हे मेरे मन यहोवा यानी कि परमपिता परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को, यानी कि वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो मेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और जिससे मेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सब
पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति यानी अपना सारा रहस्य, अपने बारे में जो भी रहस्य है वो परमपिता परमेश्वर ने मूसा को और ईसाइयों को और इजराइलियों को बताया। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। देखा, परमपिता परमेश्वर ने अपने काम, उन्होंने जो जो काम किया वो सबसे पहले उन्होंने इजराइलियों पर, मूसा के ऊपर, ईसा मसीह के ऊपर और उनके चेलों के ऊपर प्रकट किया। तो आज हम उन्हीं के द्वारा, हम ईसा मसीह और उनके चेलों के द्वारा आज हम आशीषित हो रहे हैं। जो परमेश्वर ने मूसा पर नबी से बात की, वो मूसा नबी की बातें ईसा मसीह ने पढ़ी, ईसा मसीह के चेलों ने पढ़ के हमें सुनाई है और हम आज हम आपको सुना रहे हैं। तो जो चली आ रही है, जो क्या कहते हैं, जो प्रवाह चला आ रहा है परमपिता परमेश्वर का, वो अनंत काल से अनंत काल तक बना ही रहेगा। इस धरती पर कई लोगों ने, इजराइलियों ने ईसा मसीह के चेलों को बहुत मारा, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया और उनके चेले भाग भाग के सारे जगत में फैल गए। देखो, ईसाई जहाँ जहाँ भी फैल गए, जहाँ भी यीशु मसीह के चेले गए, कोई यूरोप में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई कहाँ गया, क्या गया, तो जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ पर उन्होंने वो सारे अंधकार वहाँ पर हटा के उन्होंने परमपिता परमेश्वर की जगत की शांति वहाँ पर स्थापित की। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तो पूरा पिग्मियों से भरा हुआ था। वहाँ तो लोगों को जंगल में मार मार के खाते थे इंसानों को, वो वहाँ बहुत अंधकार था। दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ भी जगत के कोने कोने में जहाँ भी ईसाई गए, वहाँ पर जब पहले गए थे वहाँ पर, वहाँ आज का ज़माना नहीं था, वहाँ तो लाइट भी नहीं थी, वहाँ तो गाड़ियाँ नहीं थी, वहाँ बैलगाड़ियाँ थी, बैलों के ऊपर चलते थे लोग, तीर से तलवारों से लड़ते थे। वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, ये इंटरनेट नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं था। हमारे बाप दादाओं के ज़माने जैसा वहाँ पर ज़माना था, सारे जगत के कोने कोने में।